नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। आज हम आपके दुख निवारण के लिए गायत्री मंत्र के साथ 20 मंत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और हम यह 20 मंत्र आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में डाल देंगे। वेद पुराणों के अनुसार गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अन्य कई मंत्रों से कहीं अधिक प्रभावशाली बताया गया है। इसकी महिमा इतनी बताई गई है कि इसे ओम के बराबर माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने और इसका अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हालांकि गायत्री मंत्र का जप करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी इस मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों खास है गायत्री मंत्र का जप और हमारे लिए कितना शुभ फलदायी होता है। क्या है गायत्री मंत्र का अर्थ? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की महिमा जानने से पहले भली भांति उसका अर्थ जानना आवश्यक है, तभी वह अधिक शुभ फलदायी होता है। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि उस प्राणस्वरूप, दुखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। किस समय करें गायत्री मंत्र का जप? वेद पुराणों में इस जप को करने के लिए 3 समय उपयुक्त बताए गए हैं। पहला समय प्रातः काल का, सूर्योदय से थोड़ी देर पहले गायत्री मंत्र का जप शुरू करके सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय है शाम का। सायंकाल में सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना अच्छा माना गया है। इन 3 समय के अलावा यदि गायत्री मंत्र का जप कभी और करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मौन रहकर जप करना चाहिए। मंत्र जप तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। क्रोध होता है शांत। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेक बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। ऐसा माना गया है कि इसके उच्चारण से रक्त का संचार सही तरह से होता है। इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए भी इसका जप बेहद लाभकारी बताया है। साथ ही साथ त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद होता है। इससे त्वचा में निखार आता है। विद्यार्थियों के लिए है इतना लाभदायक। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ यह आम समस्या होती है कि वे याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यह माना गया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करना उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है उन विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही असरकारी होता है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण इन सभी परेशानियों से छुटकारा तो दिलाता ही है, साथ ही इससे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। समस्याओं से मिलती है मुक्ति। वर्तमान समय में बिजनेस में परेशानी आना, बेरोजगारी, कम आय मिलना, किसी कार्य में सफलता न मिलना आदि इन सभी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन ज्योतिष विद्या में इन सब के लिए गायत्री मंत्र का जप करना असरकारी बताया गया है। अर्थात जीवन की परेशानियों से निपटने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। जग जाता है सोया भाग्य। ज्योतिष शास्त्र में गायत्री मंत्र का एक बेहद आसान उपाय बताया गया जिससे हमें वाकई लाभ मिल सकता है। इसके अनुसार जब भी कभी हवन करें तो गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बुरादा तथा घी का प्रयोग करने से शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर नारियल के बुरे में शहद भी मिलाकर डाला जाए तो हमारा सोया हुआ नसीब भी चमक जाता है। संतान के लिए भी है लाभदायक।
यदि किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो या फिर संतान बीमार रहती हो तो इस समस्या से निपटने के लिए पति पत्नी को श्वेत रंग के कपड़े पहनकर यौ बीज मंत्र के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से वाकई संतान प्राप्ति के साथ संतान को रोगों से मुक्ति भी मिलती है। सूर्य होता है मजबूत। ज्योतिष विद्या के अनुसार गायत्री मंत्र विशेषकर सूर्य देव के लिए होता है। इसके उच्चारण कुंडली सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और ज्योतिष विद्या की माने तो कुंडली में सूर्य का मजबूत होना मान सम्मान और सरकारी कामों के लिए अवश्य है। इसलिए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। नकारात्मक ऊर्जा होती है कम। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहां कहीं भी वास्तु दोष होता है तो या घर के जिस हिस्से में ये दोष होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यह हमारे दिमाग पर भी असर डालती है। ऐसे में ज्योतिष विद्या कहती है कि इस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण अवश्य करें क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म होता है। रोगों से मिलती है मुक्ति। किसी दिन में शुभ काल देखकर दूध, दही, घी और शहद मिलाकर 1000 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हवन करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आंखों का रोग एवं पेट का रोग खत्म हो जाएगा। आंखों की रोशनी तेज होती है। गायत्री मंत्र में सभी वेदों का सार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री वेद माता है और इसमें मनुष्य के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता होती है। नौकरी पेशा हो या व्यापारी, विद्यार्थी हो या घरेलू महिलाएं, गायत्री मंत्र का जप सभी लोगों के कष्टों का निवारण करता है। व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए उपयोगी। व्यापार नौकरी में हानि हो रही है या कार्य में सफलता नहीं मिलती, आमदनी कम है और व्यय अधिक है तो गायत्री मंत्र का जप काफी फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान कर गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्री संपुट लगाकर जप करने से दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही रविवार को व्रत किया जाए तो अधिक लाभ होता है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं शत्रुओं पर विजय? शत्रुओं के कारण परेशानियां झेल रहे हैं तो मंगलवार, अमावस्या अथवा रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे एवं पीछे क्लीं बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। रोग मुक्ति में भी सहायक है गायत्री मंत्र। यदि किसी रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर रख लें एवं उसके सामने लाल आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के साथ ऐं क्लीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जप करें। जप के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन करने से गंभीर रोग का नाश होता है। यह जल किसी अन्य रोगी को देने से उसका भी रोग खत्म होता है। विवाह में हो रही है देरी तो ऐसे करे जा। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान करते हुए हरि बीज मंत्र का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। यह साधना लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। नारियल का बुरा और घी का हवन गायत्री मंत्र के साथ करने से शत्रुओं का नाश होता है। रात में गायत्री मंत्र का जप लाभकारी नहीं होता है, उल्टे इसका मिल सकता है कोई गलत परिणाम, इसलिए यह गलती भूल कर भी न करें। रात्रि काल में गायत्री मंत्र बिल्कुल न जपें। और यदि आपको गायत्री मंत्र का जाप रात्रि काल में करना हो तो आप मन ही मन जाप कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। यह 24 अक्षर 24 शक्तियों सिद्धियों के प्रतीक हैं।
यही कारण है कि ऋषियों ने गायत्री मंत्र को भौतिक जगत में सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंत्र बताया है। आर्थिक मामलों में परेशानी आने पर गायत्री मंत्र के साथ श्री का संपुट लगाकर जप करने से आर्थिक बाधा दूर होती है। नियमित रूप से 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि प्रखर और किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। यह मंत्र व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को निखारने का भी काम करता है। सोने से पहले मन में 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से बुरे सपने नहीं आते। साथ ही इससे स्वप्न दोष भी दूर होता है। सुबह स्नान करने के बाद रुद्राक्ष या तुलसी की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करने से बीमारियां भी आसपास नहीं फटकती। आज के इस जानकारी को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से इस बात का निवेदन करूंगा कि गायत्री मंत्र या अन्य किसी भी मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए उसका जाप करते समय पूर्ण विश्वास के साथ ही मंत्रों का जाप करें, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी मंत्र का जाप करते समय उच्चारण का खास ख्याल रखें, यानी किसी भी शब्द का गलत जाप ना करें। ऐसा करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर आपको मंत्र जाप में समस्या आ रही हो तो किसी गुरु या श्रेष्ठ पंडित से सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही मंत्रों का जाप शुरू करें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।